दोस्तों आज बात करेंगे रेगुलेटर के मुतालिक। ये 10,000 वाट्स का रेगुलेटर है। सब्सक्राइब कीजिए अता इन्फॉर्मेशन चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अताउल्लाह है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी रेगुलेटर के मुतालिक। रेगुलेटर बिल्कुल स्टेबलाइज़र जैसा होता है, लेकिन स्टेबलाइज़र ऑटो होता है और ये हैंडल के ज़रिए से आप इसको घुमाएंगे तो इसके आपके जो वाट्स हैं, वोल्ट हैं, वो बढ़ते रहेंगे। तो रिलो की जगह जो सर्किट होता है वो ये बैंड लगा होता है। अब इस बैंड को आप चेंज करेंगे तो आपके वोल्ट बढ़ते रहेंगे। तो जहाँ पर वोल्टेज कम हो तो उसके लिए ये रेगुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर है सिल्वर का बना हुआ और इसमें तकरीबन 9 गेज का तार लगा होता है। और इसमें अक्सर मसला ट्रांसफार्मर का नहीं आता, यहाँ पर रिले का आता है। ये बड़ा रिला है, ये वाला तकरीबन 63 एम्पियर का होता है। ये इसको साफ़ करना पड़ता है या इस बैंड को चेंज करना पड़ता है। इसमें जो मसला आया है यहाँ पर इसको ज़बान कहते हैं हम। ये जब वोल्टेज इंतहाई कम हो जाता है, फिर ये यहाँ के जो पीतल के जो पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 11 तक होते हैं, ये यानी गल जाते हैं और ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसमें मसला आ जाता है या इसकी ज़बान में आ जाता है यहाँ पर। तो इसको तकरीबन 1 सीज़न में या 2 सीज़न में इसको चेंज करना पड़ता है। इसकी इतनी प्राइस नहीं होती, तकरीबन ये 350 400 तक आ जाता है। अगर आप ख़ुद चेंज करना जानते हो तो उसके मिस्त्री के जो ख़र्चा है वो भी नहीं आता। मिस्त्री तकरीबन 100-200 रुपये इसके चेंजिंग का लेता है। तो आपके सामने मैं इसको चेंज करता हूँ। इसमें ये ख्याल रखेंगे कि ये 11 वायर निकले हैं और ये सब वायर अपने अपने नंबर पर लगे। 1 नंबर वाला एक मेन का वायर आता है और फिर ये स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 11 तक आ जाते हैं। तो आप तरतीबवार लगाएंगे। यहाँ पर ट्रांसफार्मर से निकले हैं, कोई पता नहीं, हर चक्कर से के बाद एक एक निकलता है। तो आप ये ट्राई करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर है, एक नंबर हटा के रेगुलेटर पर लगा लेंगे, फिर दूसरा हटा के दूसरा सारी बैंड पर लगा लेंगे। तो मैं आपके सामने चेंज करता हूँ तो आप देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास ये पेचकश होने चाहिए, एक छोटा सा, और ये एक से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो ये छोटा है, यहाँ पर ये कम जगह में भी आ जाता है, बड़ा हो तो ऐसे मुश्किल होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका जो हाथ का हैंडल है इसको मैं खोलता हूँ।
तो ये वायर दोस्तों यहाँ पर मैं खोलने लगा हूँ पुराने पॉइंट से, और इसी तरह ये भी है। तो ये जो वायर हैं ये मैं आपको समझाने लगा हूँ कि ये एक वायर घंटी का है, एक रिले का है और दूसरा भी सर्किट का है। तो ये भी आपको लगाना पड़ता है ताकि ये 12 वोल्ट से सर्किट ऑन हो। सर्किट ऑन रखने के लिए आपको ये वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लगाता हूँ आपके सामने। पाकिस्तान में अक्सर इलाकों में पूरा है। ये जो ज़्यादातर दूर इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ पर या साइड के इलाके हैं या बिल्कुल किनारे पर हैं, वहाँ पर कम है ये मसले आते हैं। तो उनके लिए ये बेहतरीन डिवाइस है। हमारे यहाँ पहले तो बिल बहुत कम था, तकरीबन 10-15 साल 66 कीवी ग्रिड था। अब तो 132 कीवी हो गया है। अब तकरीबन 100 से ऊपर आता है अक्सर, लेकिन 220 फिर भी पूरा नहीं है। अब इसके वायर लग गए हैं दोस्तों। अब इसकी बारी आएगी चेक करने की। तो चेक करते हैं, इसको करंट देता हूँ आपके सामने तो सब कुछ अब दोस्तों बैंड कंप्लीट हो गया है और मैंने करंट दे दिया है। यहाँ पर मीटर में देखो 220 से ऊपर है। ये मैं यूपीएस पर चेक करता हूँ। वापडा भी ऑफ है, यानी वापडा नहीं है। तो चेक करते हैं यहाँ पर। ये 220 अब पूरे हैं। तो अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी घंटी ऑन हो जाएगी और लोड ट्रिप हो जाएगा। देखो दोस्तों ऑफ हो गए। अब जब 220 पूरे वापस मैंने कर दिया तो अब घंटी ऑफ हो गई। यहाँ पर ये दोस्तों सर्किट लगा है ऑटोमेटिक। ये 220 वोल्ट पर सेलेक्ट है और ये अंदर जो रीला नज़र आता है आपको, ये वाला
ये वाला जो नज़र आता है नीचे, ये ऑटो ट्रिप करता है। तो ये तकरीबन 1 बैंड और 2 मीटर, रीला और घंटी 4 और ट्रांसफार्मर 5, ये 5 चीज़ें इसमें लगी होती हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ रहिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।